Hi, I am Anand K. Singh from Mama Institute of Excellence, and today is day 9 of mastering interview, and we are going to discuss today conditioning of mind for interview success. So, what should be your mental conditioning uh, when you are going for an interview? So, this is today's topic, and I am so sorry I was not able to make an upload video from last 15 days approx. Actually, I got an assignment that was for a very big hospital, but that didn't went well. So I had to leave that assignment. So this was the reason कि मैं focus नहीं कर पा रहा था. So anyways, I am back now. Okay, and so we will start with the again with this complete session of mastering interview. So today is day 9 of this complete program called mastering interview. So आज हम सीखेंगे कि एक इंटरव्यू के ड्यूरेशन में आपके माइंड की कंडीशनिंग कैसी होनी चाहिए. सो अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, कोई भी इंटरव्यू जो आप जिसमें आप जाते हो उसमें जो भी रिजेक्शंस होते हैं उसमें 99% जो रिजेक्शन होते हैं उसकी वजह नॉलेज होती ही नहीं है. दैट मीन्स कि अगर आपको लगता है कि आपने 100 इंटरव्यू दिए तो उसमें से आप समझ लो कि 99 इंटरव्यू में जो आप रिजेक्ट होते हो या कोई भी कैंडिडेट रिजेक्ट होता है उसमें मेजर रीजन नॉलेज नहीं होता. ओके, सो देन क्या रीजंस होते हैं? सो वो मैं पहले भी आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ. अगेन आई विल से कि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लूज करना एक बहुत बड़ा रीजन है. वहां पे आपके आंसर्स में क्लैरिटी नहीं होना ये एक बहुत बड़ा रीजन है. उस इंटरव्यू को ऑन ना कर पाना ये भी एक बहुत बड़ा रिव्यू है, खास करके सीनियर पोजीशंस के लिए. सो वी हैव टू अल्टीमेटली लर्न कि हम अपने मेंटल कंडीशन को कैसे रखें इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू के लिए जाते वक्त. सो एक बेसिक जो मैंने शायद पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि एक बेसिक फॉर्मूला है अपने आप को शांत रखने का ड्यूरिंग द इंटरव्यू. दोनों पैर को बिल्कुल ऐसे जमीन पे टिकाएं. ठीक है, जैसे ये आपका पैर है तो ये पैर बिल्कुल ऐसे जमीन से 90 डिग्री ऐसा टच होना चाहिए. ठीक है, ये दोनों हाथ जो है जैसा मैंने पहले भी पावर पोस्चर बताया है कि ये दोनों हाथ जो है सो आपके घुटने के पास ऐसे रखे हुए होना चाहिए पैर के ऊपर. बिल्कुल सीधे होकर के बैठे. ठीक है, एंड अपने ब्रीथ को कंट्रोल करें. ब्रीथ को धीरे से लें 5 सेकंड के लिए, फिर होल्ड करें, फिर छोड़ें. इस तरीके से जब आप इसको 5 बार करोगे, ठीक है, यानी आप फॉर्मूला याद कर लो. 5 सेकंड तक ब्रीथ लेना है, 5 सेकंड तक होल्ड करना है, 5 सेकंड में धीरे से छोड़ना है. राइट, 5 बार करना है. एक बार में कम से कम जब आप शुरू करते हो तो 5 टाइम्स इट हैज टू बी डन. सो ये क्या होता है ना कि आपके बॉडी को जो मैसेज गया हुआ होता है कि अरे आज तो बहुत कुछ खास दिन है, पता नहीं रिजेक्ट हो जाऊंगा मैं, ये एंजाइटी आपके अंदर पैदा करती है कि आप रिजेक्ट हो जाऊंगा तो क्या होगा, आंसर नहीं दे पाया तो क्या होगा, पता नहीं इंटरव्यूअर कैसा होगा. तो ये जो आपके दिमाग में चीजें चल रही थी है ना, ये आपके बॉडी जो होती है आपकी उसको अलर्ट मोड में डाल देता है, या कहीं एक तरीके से फ्लाइट मोड में, रन मोड में डाल देता है, जहां पे से कि आपकी बॉडी कहती है कि माइंड कहता है कि इंटरव्यू देना है और बॉडी का देना ही नहीं, नहीं चलो चलो. ओके, सो ये बड़ा ही माइंड और बॉडी के बीच में काइंड ऑफ द्वंद्व छिड़ जाता है जिसकी वजह से ऐसा होता है. सो अगर आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हो तो बेस्ट तरीका यही है. मैं खुद भी करता हूँ, बहुत ही ज्यादा बार कर चुका हूँ, एज आई एम एन एंटरप्रेन्योर आल्सो. तो जब भी मेरी प्रेजेंटेशन होती है कहीं पे, सो नर्वस होता हूँ. सो दैट्स क्वाइट नेचुरल. बहुत बड़ा दिन होता है मेरे लिए बिकॉज आई एम सिटिंग फॉर फन. तो
डिपेंड करता है इस पे। अप्रोक्स मुझे 30 करोड़ का फंड चाहिए अपने नए स्टार्टअप के लिए। तो जो भी 30 करोड़ रुपए मुझ पे लगाएगा या मेरे स्टार्टअप पे लगाएगा, सो वो बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के चीजों को एनालाइज करते हैं, पूछते हैं चीजों को। सो नर्वस होना तो बनता है, बट सो अल्टीमेटली आई हैव टू ओवरकम देयर नर्वसनेस। तो मैं वहां पे यही तरीका अपनाता हूँ कि पैर को बिल्कुल जमीन पे टिका करके पावर पोस्चर में आया और सांस 5 सेकंड के लिए अंदर ली, फिर होल्ड किया, फिर छोड़ा। तो जब तक मुझे जब प्रेजेंटेशन के लिए जब तक मैं चला नहीं जाता, तो तब तक मेरा ये चल रहा होता है कंप्लीट ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड, जब मैं बाहर सोफे पे बैठा हुआ होता हूँ। ओके, सो रिमेम्बर इट। ओके, सो आप बिल्कुल पहली चीज आप ख्याल रखो कि ज्यादातर जो रिजेक्शंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की वजह से नहीं होते। आउट ऑफ 100 99, जैसा मैंने कहा कि 99 में नॉलेज तो वजह होती ही नहीं है रिजेक्शन की। तो अगर आपको लगता है कि आपको नॉलेज कम है तो भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आप नॉलेज की वजह से कम रिजेक्ट तो नहीं होने जा रहे हैं। ओके, सेकेंड, ग्राउंडिंग एंड ब्रीथ वर्क, ये आपको जरूर करना है। ओके, देन कॉग्निटिव रेफरेंस ड्रिल, ठीक है। जो थर्ड चीज जिस पे आपको फोकस करनी है दैट इज कॉग्निटिव रेफरेंस ड्रिल, ठीक है। ये 8 से 10 मिनट का एक ड्रिल है, ठीक, जो आपको करना होता है। सो आइडेंटिफाई टॉप 3 इंटरव्यूज फियर्स क्या हैं आपके, ठीक है। आप जैसे ही आप ये लाइक आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे, एक रीजन हो सकता है कि यू विल आइडेंटिफाई कि आई विल ब्लैंक, ठीक है। और आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आई एम नॉट गुड एनफ। ओके, सो आप इस चीज के आंसर को, ठीक है, या आप इस चीज को समझ लो कि अगर आपको डर लग रहा है कि आप ब्लैंक हो जाओगे, ओके, या फिर आप बहुत अच्छे नहीं हो, आपको ऐसा फील आ रहा है अंदर से, ठीक है। सो इन दैट केस रिफ्रेम योर आंसर्स। ओके, so a blank is temporary. Okay, so questions are basically conversation, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना, so that is a conversation. so आप अगर ब्लैंक भी करते हो ना, तो आप उस ब्लैंक जब करते हो तो उस ड्यूरेशन को आप यूज करो अपने आंसर को रिफ्रेम करने के लिए, राइट। तो जब आप इस चीज को रिफ्रेम कर लोगे, आंसर आप रिफ्रेम कर लोगे, तो आपका कन्वर्सेशन जो है सो थोड़ा अच्छा हो जाएगा एंड आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ओके, सो आप एक चीज ख्याल रखो कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो छोटे छोटे चंक में, एक पॉजिटिव चंक में बदल करके आंसर को, फिर आंसर आपको करना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आप कभी भी लंबा बिल्कुल जैसे कि आप बिल्कुल ऐसे पढ़ रहे हो 500 वर्ड का या 1000 वर्ड का, 2000 वर्ड का, वैसा आंसर नहीं देना होता है कभी भी। आपके सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए, प्रॉपरली फ्रेम्ड होने चाहिए एंड रेलिवेंट होने चाहिए। ओके, जैसा मैंने पहले भी कहा है आपको, आई थिंक दैट वाज अ शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं इंटरव्यू टिप्स शेयर कर रहा था आपसे। सो आई वाज सिटिंग समवेयर एंड आई मेड इट, एंड मैंने उसमें कहा भी था ये चीज कि जब आप आंसर कर रहे होते हो तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले व्हाट वाज द सिचुएशन, देन व्हाट एक्शन यू टुक, देन व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वाज द फाइनल आउटकम। तो ये एक फ्रेम है जिसमें कि हम आंसर को 3 टुकड़ों में बांटते हैं। पहला टुकड़ा हम क्या बोलेंगे, जैसे आपसे पूछा गया कि लास्ट कंपनी में जब आप थे तो वहां पे आपने कैसे रिवेन्यू बढ़ाया। ओके, तो आप उसमें क्या कहोगे, व्हेन आई ran that company so revenue was approximately 280 CR, so that was actually very low for such investment जो उस कंपनी ने कर रखा था। so I started working on and streamlining the marketing part, like I introduced referral program, जो भी वो उस हॉस्पिटल के जो हमारे सर्जरीज होती थी, ठीक है,
उसके लिए हमने रेफरल प्रोग्राम शुरू किया। हमने बहुत सारे ऑर्थोपेडिशियन को जोड़ा, हमने बहुत सारे फिजिशियंस को अपने पैनल पे लाया। सो इसका नतीजा ये हुआ कि हम लगभग 40% ज्यादा मंथ ऑन मंथ बिजनेस करने लगे। सो दिस इज आई फ्रेम्ड कि हाँ, दिस वाज द सिचुएशन कि इतनी ही थी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत कम हमारा रेवेन्यू था। तो हमने क्या किया कि हमने रेफरल प्रोग्राम चालू किया, अलग अलग जो है सो डॉक्टर्स को अपने पैनल पे लाए, जहां से कि उन्होंने हमें पेशेंट रेफर करना शुरू किया। एंड इस तरीके से हमने 40% मंथ ऑन मंथ अंत में जाकर के 40 जो है सो हमने रेवेन्यू ग्रो किया। सो दिस इज द वे हाउ वी शुड आंसर। ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज पावर पोजेस एंड वॉइस वार्म अप। ठीक है, सो पावर पोजेस मैंने पहले ही बताया है कि पावर पोस्चर क्या है। दोनों पैर जमीन से बिल्कुल टिका करके, दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे पैर पे रख करके बैठना। ओके, चेस्ट आपका बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, ये ऐसे बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, क्लोज पोस्चर नहीं होना चाहिए, इट भी ओपन, बिल्कुल ऐसे। जब दोनों हाथ आपके ये ऐसे रखते हो तो आप ये बिल्कुल आपका ओपन रहता है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ओके, सो एंड होल्ड फॉर लाइक ऐसे करके आप जो है उसको, ठीक है, बैठोगे। जैसे ही आप बैठोगे ना, यू विल रियलाइज कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। बिकॉज जब आप अर्थ से कनेक्ट करते हो ना बिल्कुल, ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है। एंड वो स्ट्रेंथ जो है सो ट्रांसलेट होती है आपके प्रेजेंटेशन में। तो वहां पे आपका खुद को जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हो ना, तो वहां पे आप कॉन्फिडेंट दिखने लगते हो। ओके, सो दिस इज हाउ वी ट्रेन आवर माइंड। आप इसको प्रैक्टिस करो, घर पे प्रैक्टिस करो, डेली कैमरा लगा लो सामने, एंड फिर आप उसके सामने इस तरीके से प्रैक्टिस करो आंसर करने का। ओके, एंड फिर देखो कि आपने बीच में कब कब आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई, या आपने कब कब पावर पोस्चर छोड़ा और क्यों छोड़ा। ओके, रिमेंबर वन थिंग, पावर क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि पूरे इंटरव्यू के दौरान आप बिल्कुल मूर्ति की तरह पावर क्वेश्चन में बैठे हुए रहो। पावर क्वेश्चन इज फॉर 30 to 60 सेकंड कि आप बैठे हुए हो, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसके बाद जब आप आंसर करोगे तो आपके हाथ का मूवमेंट होगा, एंड ये नेचुरल है। जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि पॉइंट नंबर 1, तो मेरे हाथ ये इशारा होता है। जब मैं बोलता हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं प्रोबेबली सो दिस इज साइन। ओके, सो ये होते हैं, जैसे भी मेरा हाथ मूव किया तो ये होगा। ओके, तो ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल पावर पोस्चर में बिल्कुल ऐसे मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं पूरे इंटरव्यू के दौरान, नहीं, वो भाई मैकेनिकल हो जाएगा, होना भी नहीं चाहिए फिर। सो इट इज फॉर 30 to 60 सेकंड कि आपने पैर पे ऐसे रखा 30 to 60 सेकंड के लिए। फिर जैसे ही आपसे क्वेश्चन किया गया, आप आंसर क्या कर, आंसर के अनुसार आपकी बॉडी मूव कर रही है, आपका वॉइस मूव कर रहा है, आपके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, आपके हैंड मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये नेचुरल है, ये होना चाहिए। ओके, सो देन जो स्टार मेथड, मैं बार बार कहता हूं कि वी शुड फॉलो द स्टार मेथड। ओके, अगेन ऊपर भी मैंने इस चीज को कहा था कि सिचुएशन क्या थी, उस सिचुएशन की वजह से टास्क क्या क्रिएट हुआ, उस टास्क के ऊपर आपने एक्शन क्या लिया और रिजल्ट क्या हुआ। ओके, तो हमेशा स्टार मेथड में आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ओके, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस डेली। ओके, 10 से 12 मिनट का एक पूरा सेशन आप बनाओ। एक बार अगर आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो, एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर के बैठो, बिल्कुल सामने चिपका दो, सामने कैमरा रखो आप, एंड आप वो क्वेश्चन देखते जाओ और उसको आंसर करते जाओ। ठीक है, अगर आपको कोई सामने पूछने वाला नहीं है, तो अगर आप किसी के साथ रहते हो, आपका कोई रूममेट है, ओके, या फैमिली में हो, कोई भाई है, बहन है, या पापा मम्मी है, आप उनको भी क्वेश्चन दे सकते हो और सामने चाहे तो बिल्कुल उनको बिठा दो टेबल के दूसरी तरफ, एंड उनको बोलो कि आप मेरे से इसमें से सवाल देख देख करके पूछते जाना, एंड आई विल आंसर एंड रिकॉर्ड इट। ओके, सो ये मॉक इंटरव्यू जो है ना, आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कि आप वहां पे घबराते बिल्कुल भी नहीं हो, और वहां पे आप प्रॉपरली जो है सो आंसर कर पाते हो। ओके, सो मॉक इंटरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डेली आप कर लो कि मॉक इंटरव्यू का 1 घंटे का सेशन आपका रहेगा, यानी 12 मिनट का एक हुआ तो 12-12 मिनट के 5, ठीक है, सेशन आप डेली के फिक्स कर लो अपने कि आपको करने हैं, जिसमें कि जैसा मैंने पहले बताया था पिछले वीडियोस अगर आप देखोगे तो आप अपने इंटरव्यू में से क्वेश्चन निकाल सकते हो,
आप जहाँ पे रहते हो उसके बारे में क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ढेर सारे क्वेश्चन यू कैन मेक, ओके। आप अपने जो आपने बीटेक कर रखा है तो बीटेक के फील्ड से, या एमसीए हो तो एमसीए के फील्ड से, या मेडिकल लाइन से हो तो आप मेडिकल फील्ड के क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकते हो एंड उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, ओके। देन रिफ्लेक्शन एंड एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Three things to do before next interview, okay. So record a mock, okay, as I told you, practice brief and refine one star, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, तीन चीजें करनी है, जरूर करनी है। एक मॉक इंटरव्यू को रिकॉर्ड करना है, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है, पावर पोस्चर में जाकर के ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है, एंड रिफाइन करना है एक वन स्टार को। वन स्टार है मीन्स कि स्टार मेथड जो मैंने बताया, तो स्टार मेथड के अनुसार आपके अपने आंसर को रिफ्रेम करना है, ओके, रिफाइन करना है, ओके। सो एंड आपको उसको एक स्टेप में बदलना है, ओके। सो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, ओके। सो ये जो आप चीजें करोगे ना, ठीक है, तो ये आपको जो आप जब रियल इंटरव्यू के अंदर जाओगे, ठीक है, तो फिर आप जो एक नर्वस ब्रेकडाउन होता है आपका, या बॉडी आपकी फ्लाइट मोड में चली जाती है कि चलो भाग चलो यहाँ से, ओके, वो चीजें आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होंगी। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे इंटरव्यू के ड्यूरेशन में। एंड वेरी फ्रेंकली, एज मैं बहुत सारी कंपनीज में हेड ऑफ एचआर रह चुका हूँ, क्योंकि मेरा कंसल्टिंग बिजनेस है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं पटना के जिसका मैं काइंड ऑफ हेड एचआर हूँ, एज एन कंसल्टेंट रोल, बट हेड एचआर भी मैं ही हूँ। सो जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, ओके, सो मैं इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, ज्यादातर एचआर फोकस करते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, खास करके फ्रेशर्स को, इंटरव्यू लेने वाले को भी पता होता है कि आप फ्रेशर हो, आपको अभी बहुत सारी चीजें नहीं आती, राइट। वो आप में कुछ चीजें देखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि हाउ मच यू आर ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, अगर आप मेहनती हो, आपका एटीट्यूड अच्छा है, ओके, आपको पता है कि प्रोफेशनल एटिकेट्स क्या हैं, तो कोई भी एचआर आपको हायर करेगा। अगर आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है तो भी उसका रीजन ये होता है कि हमें पता होता है कि हम एटीट्यूड किसी का जल्दी चेंज नहीं कर सकते, हम किसी का बिहेवियर हमेशा मॉनिटर नहीं कर सकते, राइट। हम किसी को हार्ड वर्किंग नहीं बना सकते, लेकिन हम जो सबसे इजी काम कर सकते हैं वो है किसी को ट्रेन करना, किसी को सिखाना, ओके, जिसमें कि आप लैक कर भी रहे हो तो भी हम हायर कर लेंगे, क्योंकि हमें भरोसा है अपने आप पे कि हम आपको सिखा देंगे काम, जो भी काम के लिए आप सेलेक्ट हुए हो, जिस भी रोल के लिए आप सेलेक्ट हुए हो। ये स्पेशली फ्रेशर्स के लिए है। इवन अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी आप इस चीज को समझो, ओके। अगर आपकी नॉलेज थोड़ी कम है, दैट इज एक्सेप्टेबल, वो चलेगा। लेकिन अगर आप वहां पे कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाते हो, तो एक एचआर को मैसेज यही जाता है कि ये बंदा कैसे काम करेगा, इसके अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है बिल्कुल भी, राइट। सो यू हैव टू लुक कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ओके। सो एनफ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।